श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम शरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्रों की श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं इस चरित्र में आचार्य महाप्रभु श्री श्याम शरणदास जी महाराज की एक शिष्या मथुरा की बाई जी, जिनको बीबी जी कहते हैं। बीबी जी ने ऐसी गुरुनिष्ठा प्रकट की है जो सबके लिए स्तुत्य है। श्री जोगजीत जी महाराज द्वारा रचित श्री लीला सागर ग्रंथ में संक्षेप में इनका चरित्र वर्णित है। मथुरा में एक दूसरवंशी सदगृहस्थ रहते थे और उनकी पत्नी महाप्रभु श्री श्याम शरणदास जी महाराज की शिष्या थी। उनका नियम था गुरुदेव के शीत प्रसाद को पाकर के ही अन्न जल ग्रहण करने का। एक धूसर मधुपुरी मंझारी, तासुतिया शिष दृढ़ व्रतधारी। प्रथम शीत गुरु को जब पावे, पाछे फिर अन्न जल वह खावे, ऐसा नियम था। तो एक दिन उनकी गुरु दर्शन की तीव्र उत्कंठा उन्हें दिल्ली जाकर के श्री महाराज के दर्शन करने के लिए झकझोरने लगी। तो बाई जी ने फिर अपने पतिदेव से कहा कि मैं दिल्ली जाकर के गुरुदेव के दर्शन करूंगी। पतिदेव बोले कुछ ही दिन में हम दोनों ही चलेंगे, साथ ही दर्शन करेंगे। पर बाई जी की दर्शन की उत्कंठा तीव्रतर से तीव्रतम होती गई, बढ़ती गई और उन्होंने अन्न जल तक का त्याग कर दिया। और उनकी इस तीव्र दर्शन की इच्छा को आचार्य महाप्रभु जान चुके थे। उस समय महाप्रभु जी मथुरा के पास ही जयसिंहपुरा नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। तो वहाँ से बाई जी को दर्शन देने के उद्देश्य से उन्होंने एक डोली किराए पर ली और उसमें बैठ कर के वे बाई जी के द्वार पर पहुँच गए। वह दर्शन की चाह अति अन्न जल दिए विसार, दया सिंधु डोली चढ़े आए ताके द्वार। बाई जी ने अन्न जल त्याग दिया, दर्शन की इतनी चाह थी, सो गुरुदेव दया के सिंधु डोली लेकर के और उसके द्वार पर ही आ गए। द्वारपाल से अप कही कहो विधि अनुसार, नाऊ तेरे पीहर को आयो द्वार मझार। द्वार पर आकर के द्वार पर जो उनका सेवक था नौकर द्वारपाल, उससे कहा कि बाई जी से जाकर के कह दो कि तुम्हारे पीहर का कोई नाई आया है। तो द्वारपाल ने दासी को बुलाया। दासी ने आकर के देखा तो वो श्री महाराज को पहचान गई। प्रणाम करके तुरंत दौड़ती हुई भीतर गई और सबको प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी कहा कि आचार्य श्री महाराज पधारे हैं, द्वार पर खड़े हैं। सुन करके सबके मन में आनंद उमड़ आया। सब दौड़ करके आए, प्रणाम किया और घर के भीतर ले जा करके पलंग पर बैठाया। घर के मुखिया श्री कृष्ण धूसर थे। उन्होंने श्री महाराज की परिक्रमा करके चरणों में शीश नवाया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आपने हम पर बड़ी कृपा की। आपने तो अपने शिष्य को अर्थात बाई जी को जीवन दान ही दिया है। वह 3 दिन से बिना अन्न जल के निराहार निर्जल बैठी है। आपने इसी के हित के लिए हम सब पर अनुग्रह किया है। बाई जी तो भाव विभोर थी ही, गुरुदेव के चरणों में सिर नवा करके उनको परम प्रसन्नता हुई। आनंद का कोई और छोर नहीं था।
उनकी इस अद्वितीय गुरुनिष्ठा का बखान कहाँ तक किया जाए, यह तो वर्णनातीत है। पक्की गुरुनिष्ठा से गुरुदेव का भी हृदय द्रवित हो गया और वे उनके यहाँ उपस्थित हो गए। भोजन बना करके श्री महाराज को प्रसाद पवाया और उनका शीत प्रसाद उनकी शिष्या बाई जी बीवी समेत सबने ग्रहण किया। तो अब मोहल्ले भर में खबर पड़ गई थी कि बीवी जी के यहाँ गुरुजी आचार्य महाप्रभु जी पधारे हैं। सब लोग शीघ्रता से आए और श्री महाराज के दर्शन पाकर के कृतार्थ हुए। करी भोजन महाराज जिमाए, शीत प्रसाद बीबी सब पाए। इत उत सुनि नर नारी धाये, चरण दास के दर्श कराए। श्री महाराज ने 2 रात्रि पर्यंत बाई जी के यहाँ मथुरा में विश्राम किया। सत्संग का दिव्य लाभ उनको प्रदान किया। मथुरा वासियों को वहाँ से प्राप्त भेंट लुटा करके वे पुनः जयसिंहपुरा आ गए। इस प्रकार बाई जी की गुरु दर्शन की इच्छा श्री महाराज ने कृपा करके पूर्ण की और उनके हृदय की चंचलता को शांत किया। बाई जी की जितनी गुरुदेव के प्रति निष्ठा थी उतनी ही प्रिया प्रीतम के प्रति थी। वे नियम पूर्वक उनकी सेवा स्वयं करती, सेवा में कोई कमी न रहने देती। स्वयं अहर्निश भजन में लगी रहती थी। गुरु प्रदत्त प्रणाली के अनुसार वे मन लगा करके भजन पूजन करती रहती थी और घर में रहकर भी उन्हें भजन करने में कोई बाधा न थी, क्योंकि भगवत कृपा से उनके घर के सभी सदस्य जो थे वो भी सबके सब भगवत परायण ही थे। सो खूब भजन में वृद्धि हुई। ऐसी उनकी अद्वितीय गुरुनिष्ठा है जिनको स्वयं गुरुदेव ने दूर बैठे ही पहचान लिया और द्रवित होकर के शिष्य की इस भावना को देख करके वे दर्शन देने उनके घर ही आ गए। जय जय श्री सुखदेव।